हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल परिहार कॉन्सेप्ट क्लासेस। हम बात कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की और बिजनेस स्टडीज़ में हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 डायरेक्टिंग की। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो जो हैं इस चैप्टर के ऊपर बनाई हैं और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को देखें ताकि आपको इस चैप्टर की समझ बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन के बारे में। तो कोशिश करेंगे कि कम टाइम में जितना ज़्यादा हम इसको एक्सप्लेन कर पाएँ वो करें, नहीं तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए सेकंड पार्ट बनाऊंगा मैं इसका, और उसमें आप अच्छी तरीके से पूरी जो कम्युनिकेशन है उसको 2 पार्ट में आप समझ सकते हैं आसानी से। तो बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप किस तरीके से अपनी बात जो है वो दूसरे तक की पहुंचाते हैं। आपके आपके पास जो बात है, आपका आइडिया है, आपके फैक्ट्स हैं, अपनी फीलिंग, अपने व्यूज़ जो हैं, आप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों तक की पहुंचा पा रहे हैं, तो और वो लोग भी उस बात को समझ पा रहे हैं, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन है। यानी कि आप अपनी बात को उनके पास तक पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत सारे जो डिफरेंट हमारे लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी जो मीनिंग है कम्युनिकेशन की उन्होंने दी हैं। जो ऑथर्स हैं, जो राइटर्स हैं, इन्होंने बहुत सारी मीनिंग्स दी हैं इसके बारे में, तो आप उन मीनिंग्स को भी देख सकते हो यहाँ पे। और बाकी जो एक बहुत अच्छी मीनिंग मुझे इसमें लगी थी, आप उसको देखें यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन, यहाँ से अगर आप देखें इसको, तो कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स टू रीच कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, सॉरी। तो इसमें बताया गया है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी बात को एक्सचेंज करते हैं, अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, ताकि सबके बीच में मेरे जो बात कह रहा है और जो मेरे सामने लोग हैं उनके जो बात मैंने कही है उनके पास तक वो बात पहुंच जाए और हम सब लोग उस बात को समझ पाएँ जो बात कही जा रही है। तो इसी को कहा जाएगा कम्युनिकेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात कि कम्युनिकेशन क्या होता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के वो क्या हैं। तो फिर बात करते हैं कि क्या प्रोसेस है और किस तरीके से ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। एक इंसान से दूसरे इंसान तक की जब वो बात पहुँचती है या बहुत सारे लोगों तक की एक इंसान की बात पहुँचती है, तो वो उसके बीच में जो वेरियस स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं और वो किस तरीके से बात जाती है आगे तक की और क्या क्या प्रॉब्लम्स उसमें होती हैं। तो ये सारे के सारे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में आने वाली चीज़ें हैं, वो एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें सेंडर। सेंडर का मतलब होता है जो अपनी बात कह रहा है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मैं अपनी बात कुछ कह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या हो गया, सेंडर हो गया। तो मैं अपनी बात आप लोगों तक की पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या हूँ, सेंडर। फिर बात करते हैं दूसरा। तो दूसरा यहाँ पर है मैसेज। तो दूसरा जो एलिमेंट इसमें आता है वो है मैसेज। यानी मैं अपनी क्या बात आप तक की पहुँचाना चाह रहा हूँ, मेरे पास क्या वो बात है, क्या वो आइडिया है, क्या वो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों तक की पहुँचाना चाहता हूँ, वो हो गया मैसेज। फिर आता है इनकोडिंग। तो मैं उस बात को किस तरीके से आपको आपके पास तक की उसको समझाऊंगा, क्या वो बेस्ट तरीका होगा कि मेरी जो आइडिया है वो आप तक के पहुंच जाए। तो उसके लिए मैं क्या कौन कौन से चीज़ों का यूज़ करूंगा, जैसे कि क्या मैं वो लिख कर या पिक्चर्स के थ्रू या आपको एक्शंस के थ्रू उनको समझाऊंगा, क्या करूंगा। तो मैंने अपने पूरे मैसेज को इस तरीके से जो है इनकोड कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इन चीज़ों में, वर्ड्स में, सिंबल्स में या फिर गेस्चर्स में, इसको पूरा क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो इनकोड कर दिया मैंने उसको। फिर आया मीडिया। अब मैंने अपनी बात को किस मीडियम के थ्रू आप तक पहुंचाया, ये सब तो मेरे पास तक था अभी तक। इसके बाद जब ये आपके पास को आएगा, तो वो किस मीडियम के थ्रू आएगा। तो वो हो सकता है कि हम इंटरनेट कॉल कर कर उसको आपको बता रहे हों, वीडियो कॉल करके बता रहे हों, या हो सकता है कि
हम फेस टू फेस जो है वो बातों को समझा रहे हो। जैसे फिजिकल क्लास होती है तो हम क्या करते हैं, फेस टू फेस अपनी बात को कहते हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो हम इंटरनेट के थ्रू जो है अपनी इंटरनेट के मीडियम से अपनी बात को एक दूसरे तक की क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि मीडिया क्या हो गया, मीडियम, यानी कि किस चीज़ के थ्रू मैं अपने आइडिया को आप तक पहुंचा रहा हूं, ये हो गया मीडिया। फिर आता है डिकोडिंग। जो इंसान उस बात को समझने वाला है, यानी कि जिसको पास तक की मैं बात को पहुंचा रहा, नहीं आप लोग उस बात को कैसे डिकोड करते हो। जो मैंने सोचा था, जिस तरीके से मैं अपने आइडिया को आप लोगों तक की पहुंचाऊंगा, क्या आप उसी तरीके से उसको डिकोड करते हैं या अपने ही कुछ दिमाग लगाकर आप उसको अलग तरीके से देखते हैं। तो ये होती है डिकोडिंग करना। यानी कि यहाँ पर मैंने जैसे मान लेते हैं कि मैंने कुछ वर्ड्स में या पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी, तो आप उस पिक्चर को कैसे समझ रहे हो, क्या उसी तरीके से समझ रहे हो जैसा मैं समझाना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सही डिकोडिंग हो जाएगी। अगर वो आप उस तरीके से नहीं समझ पाओगे तो क्या हो रहा है वहाँ पे कि आपने डिकोडिंग सही नहीं करी। फिलहाल डिकोडिंग का मतलब होता है मैसेज में जो बात करी जा रही है या फिर जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो बात आप किस तरीके से समझ रहे हो। रिसीवर आप लोग हैं, यानी कि आप लोग उस बात को कैसे समझ पा रहे हैं, हो जाएगा रिसीवर जो उस बात को समझना चाह रहे हैं। फिर है फीडबैक। आप लोगों ने अगर बात समझ ली, आप बोलोगे समझ में आ गई, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फीडबैक मिल जाएगा। फिर आता है नॉइज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। जैसे मैं बता रहा था आपको कि आप किस तरह से डिकोड करते हो। कई बार ऐसा होता है कि जो सेंडर है वो कुछ कहना चाहता है और बात कुछ पहुँचती है, तो ये सब क्या है, बैरियर्स हैं। तो नॉइज़ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बैरियर्स, हिंड्रेंस हो गए कि जिन चीज़ों की वजह से जो बात पहुंचानी चाहिए थी वो बात एक्चुअल में नहीं पहुंच पाती है। तो कुछ एग्जांपल दिए हैं इसमें, आप इनको पढ़ सकते हैं इसमें। जैसे एम्बिगुअस सिंबल्स दैट लीड टू फॉल्टी इनकोडिंग। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सिंबल का यूज़ किया जाता है जो टू वे में अपनी बात को कह रहे हैं, तो हम उसका दूसरा वे समझते हैं, पहला जो कहना चाहता है एक्चुअल में वो समझ नहीं पाते हैं, एक्शन जिसको हम कहते हैं। फिर है पुअर टेलीफोन कनेक्शन। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर हम टेलीफोन के थ्रू बात कर रहे हैं तो जो कनेक्शन प्रॉब्लम है ये एक हिंड्रेंस का काम करेगा। इनअटेंटिव रिसीवर, मैं यहाँ से बोलता जा रहा हूँ, दूसरा जो सामने जिसको सुनना है, जिसको समझना है, वो समझ ही नहीं रहा, अटेंशन ही नहीं है, अटेंटिव ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे भी बात जो है नहीं पहुँच पाएगी, हिंड्रेंस हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉल्टी डिकोडिंग, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर वो डिकोड ही गलत करें तो नहीं समझ सकते हैं। प्रिजुडाइज, ऑब्स्ट्रक्टिंग द पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। हम पहले से ही अनुमान लगाएं, पहले से ही अपनी सोच बना लें कि ये कहना चाह रहे थे या ये बात वो हो रही है, तो अपनी तरफ से अगर हम बोलते हैं तो फिर वो भी गलत हो जाता है। जेस्चर्स एंड पोस्चर दैट मे डिस्टॉर्ट द मैसेज। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे जेस्चर्स या पोस्चर हम बनाते हैं जो बात समझाने वाला होता है कि उन पोस्चर्स का गलत मतलब निकाल दिया जाता है या फिर वो पोस्चर ही गलत होते हैं। तो जिस तरीके से वो बात बोलनी चाहिए थी, जिस तरीके से वो बात पहुँचनी चाहिए थी, वो एक्चुअल में वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। इस पिक्चर के थ्रू हम समझेंगे कि ये क्या बातें हमने करी। वैसे तो समझ में आ गया होगा। सेंडर मतलब जो बात अपनी कह रहा है उसको सेंडर कहेंगे, वो क्या कहना चाहता है वो मैसेज हो जाएगा, वो किस तरीके से कहता है, उसको किस तरीके से इनकोड करता है, अपनी बात को वर्ड्स में बताना चाहता है, जेस्चर्स के थ्रू बताना चाहता है, सिंबल्स के थ्रू बताना चाहता है, तो उसने अपने मैसेज को उसमें इनकोड कर दिया। अब वो किस मीडियम के थ्रू जा रहा है वो मीडियम हो जाएगा, चाहे वो हम फेस टू फेस बात करें, चाहे हम टेलीफोन के थ्रू बात करें, चाहे वीडियो कॉल के थ्रू बात करें, तो क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, मीडिया। देन जो रिसीवर है वो किस तरीके से समझता है उस बात को, वो डिकोड करता है उस बात को, डिकोडिंग हो जाएगा। रिसीवर मतलब समझने वाला, रिसीवर जो है उसके बाद फीडबैक देगा कि मुझे बात समझ में आ गई, वो सेंडर तक पहुंच जाएगा, इसका मतलब बात कंप्लीट हो गई। नॉइज़ का मतलब सेंडर से रिसीवर के बीच में तक बात पहुंचने तक की जो प्रॉब्लम्स हैं, हिंड्रेंसेस हैं, उसे नॉइज़ कहा जाएगा। तो ये था आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर इम्पोर्टेंस, एक्ट्स एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि
एक दूसरे के साथ हम किस तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं, वो कितना हमको समझ पा रहा है, वो कितना हमारी बात को समझ पा रहा है, उसको कर पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। जब मेरी बात उसको समझ में आएगी तभी तो वो मेरे अकॉर्डिंग करेगा, या मैं उसके अकॉर्डिंग करूँगा जब मेरे को उसकी बात समझ में आएगी। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। फिर है हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। चलो मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ, ये एक्स एज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन में। अब जैसे मान लेते हैं कि दो लोग हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम कर रहे हैं, और जो पहला वाला है उसे कोई लैंग्वेज आती है और दूसरा वाला जो है उसे कोई लैंग्वेज आती है। उन दोनों को काम एक ही करना है, तो वो एक्शन के थ्रू समझा के भी अपने आपके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं, तो इससे कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर वो अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलने लग जाएं तो ना उसको समझ में आएगा ना उसको समझ में आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो कम्युनिकेशन नहीं बनेगा, कम्युनिकेशन नहीं बनेगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। फिर है हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज। तो एक एंटरप्राइज के अंदर में अच्छी वर्किंग तभी हो पाएगी जब एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से बात हो पाएगी, अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन हो पाएगी, उसको समझ पाएंगे हम, वो हमको समझ पाएगा, तभी जो है एक स्मूथ वर्किंग जो है वहाँ पे आराम से पॉसिबल हो सकती है। फिर है एक्ट्स एज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो एक डिसीजन मेकिंग के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन। जब लोग आपस में बात करेंगे, जब लोग अपनी प्रॉब्लम को रखेंगे और लोग जो मैनेजर है वो उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा, और जब मैनेजर की बात जो है वर्कर्स तक की पहुंच पाएगी और वर्कर्स लोगों से बोला जाएगा काम करने के लिए, और वर्कर्स लोग से सजेशन देने के बारे में कहा जाएगा, और सभी लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे क्योंकि वो अच्छा लीडर है, वो उनकी बात को समझ पा रहा है, तो एक डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी यहाँ पे हो जाएगी जब कम्युनिकेशन जो है अच्छी तरीके से होगा। फिर आता है इंक्रीजेज मैनेजरियल एफिशिएंसी। एक जो मैनेजर है उसके अंदर अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो उसकी एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, वो अच्छी तरीके से काम कर पाएगा, बहुत अच्छा काम करेगा, जल्दी करेगा, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर है प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। ऑब्वियस सी बात है कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो कोऑपरेशन अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, पीस मेंटेन रहेगा, सभी लोग अपना अपना काम सही तरीके से करेंगे, उन्हें पता है कि किसी भी तरीके से कोई बैरियर, कम्युनिकेशन बैरियर नहीं रहेगा, तो सारे काम अच्छी तरीके से होंगे और किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर है एस्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप। और एक अच्छा लीडर जो है वो उसके अंदर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, और वो अपनी बात को लोगों को तभी इन्फ्लुएंस कर पाएगा, मोटिवेट कर पाएगा, जब वो अपनी बात को पहुंचाने में जो कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहा है वो उसकी इफ़ेक्टिव होंगी। तो इसीलिए जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी लीडरशिप को क्या करता है, स्टैब्लिश करता है। फिर है बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड्स मोटिवेशन। ऑब्वियस सी बात है कि एक मैनेजर जो है अगर अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ कहना चाहता है, उनको मोटिवेट करना चाहता है, तो अगर उसको उनकी भाषा नहीं आएगी, उनकी बात नहीं आएगी, उसको नहीं पता होगा कि मेरे जो सामने लोग हैं उन्हें कैसे मुझे कम्युनिकेट करना, उनके साथ किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम को समझना है, किस तरह से उनको सॉल्यूशन देना है, किस तरीके से उन्हें अपना बना के काम करना है, तो अगर ये सब चीज़ें हो पाएंगी तो एम्प्लॉय का बूस्ट हमेशा मोरल बूस्ट रहेगा और वो मोटिवेटेड रहेंगे और काम को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो अगर हम बात करें फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो हम फॉर्मल कम्युनिकेशन को ही आज डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और उससे बचे हुए टॉपिक्स को फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की। तो देखो यहाँ बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल डिजाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से बात करता है, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से बात करता है, या कोई बड़ा जो टॉप मैनेजर है वो अपने जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सभी नीचे तक लेवल तक ही पहुंचाता है, तो ये सारे काम क्या होते हैं, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू होते हैं। तो इसी को कहा जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन।
तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो उसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो उसको हम फिर डिस्कस करेंगे। पहले अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, अगर आप स्कूल स्कूल में पढ़ ही रहे हैं आप लोग, तो आप देखोगे कि किस तरीके का फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम, क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो चलते हुए देखा है आपने? तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि कहाँ पे आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। फिर हम बात करते हैं कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है इसके अंदर में वर्टिकल, और दूसरा होता है इसके अंदर में हॉरिजॉन्टल। तो बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन की। तो वर्टिकल का मतलब होता है, वर्टिकल हमें सब पता है कि जो सीधी लाइन है डाउनवर्ड या अपवर्ड, उसको हम वर्टिकल कहेंगे। तो ये अपवर्ड भी हो सकता है यानी ऊपर की तरफ को भी जा सकता है, और डाउनवर्ड भी हो सकता है यानी नीचे की तरफ को भी जा सकता है। इसीलिए जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, अपवर्ड और दूसरे पार्ट में डिवाइड होती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो जो अपवर्ड कम्युनिकेशन है उसमें अगर हम बात करते हैं कि जैसे अगर कोई जो सबॉर्डिनेट है उसे अपनी बात किसी सुपीरियर तक की पहुंचाने की बात होती है, अपने मैनेजर, सुपीरियर का मतलब जो मैनेजर हो गया या उससे ऊपर पोस्ट में जो भी हो गया, उसके पास तक की अगर अपनी बात पहुंचानी है, चाहे वो छुट्टी लेने की बात हो, चाहे वो जो रिपोर्ट सुपीरियर ने मांगे हैं सबॉर्डिनेट से उनको सबमिट करने की बात हो, तो इसको कहा जाएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। यानी कि ये इसके अंदर में क्या हो रहा है कि जो लोग हैं या तो सबॉर्डिनेट्स हैं और उसके ऊपर जो है वो क्या है, सुपीरियर हैं। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन है इसे कहा जाएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। फिर आता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड के अंदर में क्या होता है कि जब कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स के पास की किसी बात को पहुंचाता है, चाहे वो उनको नोटिस देने का काम हो, चाहे गाइडलाइंस जो टॉप मैनेजमेंट ने बनाई हैं उनको पहुंचाने का काम हो, तो ये जो काम होता है ये भी क्या होता है, ये वर्टिकल जो कम्युनिकेशन है उसी के थ्रू होता है, और उसके अंदर में डाउनवर्ड में आता है क्योंकि ये सुपीरियर से सबॉर्डिनेट्स की तरफ को जा रहा है। फिर बात करते हैं दूसरी जो है हमारा, वो है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल के अंदर में क्या होता है कि सब लोग इसमें एक ही लेवल के लोग होते हैं। यानी कि जैसे जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो अगर उससे कांटेक्ट करना है अपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ, तो ये मैनेजर मैनेजर एक ही कैटेगरी के लोग हो गए, तो ये जब आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और इसको लेटरल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो चाहे देखो आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि a प्रोडक्शन मैनेजर मे कॉन्टैक्ट मार्केटिंग मैनेजर टू डिस्कस अबाउट शेड्यूल ऑफ प्रोडक्ट डिलीवरी, प्रोडक्ट डिज़ाइन एक्सेट्रा। तो दोनों जो मैनेजर हैं वो एक ही लेवल के हैं और ये डिस्कस करते हैं आपस में, कम्युनिकेट करते हैं आपस में किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के बारे में और किसी भी डिसीजन के बारे में। तो ये कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन। फिर आता है इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर में जो नेटवर्क्स हैं, जो पैटर्न्स हैं जिसके बारे में यहाँ बात करी जा रही है, उनके बारे में यहाँ बात करते हैं और ये हम फिगर्स के थ्रू समझाए हुए हैं। जैसे चेन हो गया, व्हील हो गया, सर्कुलर हो गया, फ्री फ्लो हो गया और इन्वर्टेड वी हो गया। तो जरा इसको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले समझते हैं चेन वाले को। अगर इस चेन को देखो आप, तो ये चेन वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, आप कुछ भी किसी भी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक चेन है, तो चेन क्या होगी, सबसे आगे जो होगा इसके अंदर में वो सुपीरियर होगा, उसके बाद उससे नीचे लेवल, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर सबसे नीचे। तो अगर इनको आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो ये कम्युनिकेशन क्या होगी, सबसे पहले सबसे बड़ा जो सुपीरियर होगा वो अपने नीचे वाले को बोलेगा, फिर वो उसके नीचे अपने नीचे तक की बात को पहुंचाएगा, फिर वो उसके नीचे पहुंचाएगा, और इस तरीके से एम्प्लॉय जो सबसे डाउनवर्ड है, मतलब कि वर्कर्स है, उनके पास तक की वो बात को पहुंचेगी। तो इसमें अगर उनको अपनी बात ऊपर तक पहुंचानी है तो वो एक स्टेप बाय स्टेप चल के चलेंगे, तो इसको कहा जाता है सिंगल चेन या चेन कम्युनिकेशन कहा जाता है इसको। फिर आता है नेक्स्ट जो है हमारा व्हील, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यह है व्हील नेटवर्क। तो इस व्हील नेटवर्क को अगर आप देखो तो इसके अंदर में क्या होता है कि यहाँ पर जो मिडिल में है, मिडिल में जो है सुपीरियर बैठा हुआ है और यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, यानी अलग अलग जो उस जैसे ग्रुप लीडर यहाँ पर है और उस ग्रुप लीडर के अंडर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि अगर इसको प्रॉब्लम है तो पहले ग्रुप लीडर से बात करेगा, इसको प्रॉब्लम है तो ग्रुप लीडर से बात करेगा, इसको प्रॉब्लम है, अगर इसको यहाँ तक बात पहुँचानी है
तो पहले ये इसको बताएगा ग्रुप लीडर को, ग्रुप लीडर फिर इसके साथ उस बात को शेयर करेगा। तो ये लोग आपस में बात को शेयर नहीं कर रहे हैं, ये इस तरीके से बात को शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि अगर बात को पहुँचाना है तो पहले ग्रुप लीडर को पता होगा और फिर वो बात जो है बाकी लोगों तक की पहुँचेगी। तो इसको कहा जाता है व्हील नेटवर्क। फिर आता है नेक्स्ट हमारा सर्कुलर नेटवर्क। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? सर्कुलर नेटवर्क। तो सर्कुलर नेटवर्क के अंदर में क्या होता है कि कम्युनिकेशन मूव होती है सर्कल के बीच में फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक की जाती है। लेकिन क्या होता है, जैसे इस पर्सन को जो है यहाँ तक की अपनी बात को पहुँचाना है, तो ये इंसान जो है इसी तक की पहुँचा सकता है या यहीं तक की पहुँचा सकता है। इसको बात पहुँचानी है तो ये यहाँ तक पहुँचाएगा या फिर यहाँ तक पहुँचाएगा। तो इसमें जो ग्रुप लीडर होता है वो अगर जैसे यहाँ बैठा हुआ है, तो अगर इसको जो है यहाँ तक की अपनी बात पहुँचानी है तो पहले ये इसको बताएगा, फिर ये इसको बताएगा। और अगर इसको जो है बात पहुँचानी इस रूट के थ्रू, तो पहले ये इसको बताएगा, फिर ये इसको बताएगा, फिर ये इसको बताएगा। तो इस तरीके से सर्कुलर वे में बात घूमती है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, लेंदी प्रोसेस हो जाता है। फिर बात करते हैं फ्री फ्लो की। तो फ्री फ्लो जो होता है ये काफ़ी फास्ट नेटवर्क होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, कोई भी किसी के पास तक की अपनी बात को पहुंचा सकता है। ये चाहे तो इसको बता सकता है, ये चाहे तो डायरेक्टली इसको बता सकता है। इस तरीके से ये फ्री फ्लो जो कम्युनिकेशन है इसको काफ़ी अच्छा माना गया है, लेकिन ये हर जगह पे काम नहीं करता है, कहीं कहीं पे काम करता है। फिर है हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो है इन्वर्टेड वी जो हमारा नेटवर्क है। इन्वर्टेड वी के अंदर में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये ग्रुप लीडर है, तो ये ग्रुप लीडर जो है ये इंसान को अगर अपनी बात जो है पहुंचानी है यहाँ तक या यहाँ तक पहुंचानी है, तो वो डायरेक्टली इनके साथ या इनके साथ पहुंचा सकता है। और यहाँ से इस तरीके से बात जो है पूरी की पूरी जो है एक दूसरे के साथ जो है बात पहुँच जाती है। तो वो या तो अपने सुपीरियर से बात करे या तो अपने सुपीरियर के भी सुपीरियर से बात करें। तो इस तरीके से किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहती है। तो ये थे हमारे नेटवर्क्स जो है कम्युनिकेशन के, और इन नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन को अगर आप देखो और समझो तो बहुत हमें अपने आसपास जो हैं दिखाई देते हैं। तो आप लोग भी बताएं इनमें से कौन सा जो कम्युनिकेशन का नेटवर्क है आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने किस तरीके के नेटवर्क को ऑब्ज़र्व किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके आगे की जितने भी टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, शॉर्ट ही वीडियो रखते हैं ताकि आप आसानी से उसको समझ पाएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप लोग पढ़ें, समझें और कोशिश करें कि हर चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू।